किसी ने बहुत गहरी बात कही है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। एक समय की बात है, एक पहाड़ी इलाके में 3 छोटे पौधे उग रहे थे। उन तीनों पौधों में से एक पौधे के ऊपर एक बड़ी चट्टान झुकी हुई थी। उस चट्टान की वजह से वो जो पौधा था वो सूरज की रोशनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो चट्टान थी वो बहुत भारी थी। अब बाकी जो दूसरे पौधे थे वो आसानी से सूरज की रोशनी ले रहे थे और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। और वो दोनों पौधे हमेशा इस पौधे से कहते रहते कि देखो ये पहाड़ है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा जो इस चट्टान को हटाए, क्योंकि ये चट्टान बहुत भारी है। तो बेहतर यही होगा कि तुम ये समझ लो कि अब तुम कभी भी एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकते हो। इस चट्टान ने तुम्हें रोक रखा है जो कि बहुत मजबूत है। तो तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम कभी भी आसमान देख पाओगे। अब वो जो दूसरे दोनों पौधे थे वो दोनों आसानी से बढ़ते हुए ऊपर निकल चुके थे। अब ये वाला जो पौधा था ये बहुत ही उदास हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। ये कभी भी ऊपर की दुनिया नहीं देख पाएगा और ना ही पेड़ बन पाएगा। तभी उस पौधे से वहां की मिट्टी ने कहा, उसने कहा, तुम हिम्मत मत हारो। अगर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो तो अपनी जड़ों को और गहरा फैलाओ। तभी उस पौधे ने मिट्टी से कहा, इससे क्या फायदा होगा? जब तक मैं ऊपर की तरफ नहीं बढ़ूंगा तब तक मैं बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। तो मिट्टी ने कहा, ऐसा मत सोचो, हार मानने से बेहतर है कि जो रास्ता खुला है उसी पर मेहनत करो। अब पौधे ने ऐसा ही करना शुरू किया और उसने अपनी जड़ों को पूरी ताकत से जमीन के अंदर फैलाना शुरू किया। अब ये देखकर वो जो दूसरे दोनों पौधे थे वो उससे कहने लगे कि तुम क्यों अपनी मेहनत बेकार कर रहे हो? नीचे फैलने से कुछ नहीं होगा और ना ही तुम ऊपर बढ़ सकते हो। तो बेहतर है कि तुम अब हार मान लो और जैसे हो वैसे ही रहो। और वो दोनों पौधे उस पर हंसने लगे, लेकिन उस पौधे ने हार नहीं मानी। वो अपनी जड़ों को और तेजी से फैलाने लगा और ऐसा करते करते उसकी जड़ें जमीन के अंदर एक नमी वाले हिस्से तक पहुंच गईं। अब उस पौधे के पास पानी था, ताकत थी और मजबूत जड़ें भी थीं। और अब उसने सोचा कि वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन वो बड़ी चट्टान अभी भी उसके ऊपर ही थी। लेकिन पूरी ताकत लगाने पर उस पौधे ने चट्टान के किनारे से एक छोटा सा रास्ता बना लिया और वो धीरे धीरे बाहर निकल आया। अब उसकी जड़ें पहले से ही मजबूत थीं, इसलिए वो तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही समय में वो एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन गया। अब ये देखकर वो जो दोनों पेड़ थे वे हैरान रह गए कि आखिर इसने ये कैसे कर दिखाया। इतनी बड़ी चट्टान इसके ऊपर थी, फिर भी ये बाहर कैसे निकल आया? लेकिन अब वो पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका था। अब कुछ समय बाद उस इलाके में एक बहुत तेज तूफान आया। जो पेड़ ऊपर से ही मजबूत थे वे टूटकर गिर गए, लेकिन वो पेड़ जिसने नीचे से खुद को मजबूत बनाया था वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा, क्योंकि अब वो इतना मजबूत बन चुका था कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले ही अपने संघर्ष के समय में खुद को तैयार कर लिया था। उसकी जो जड़ें थीं वही उसकी असली ताकत थी और उसी ताकत ने उसे हर मुश्किल से बचा लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलें और रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में चीजें धीरे चल रही हैं तो समझ लीजिए कि आप अंदर से और मजबूत बन रहे हैं। जिंदगी में आने वाली परेशानियां हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें तैयार करने के लिए आती हैं। अक्सर जब हमारे सामने कोई बड़ी रुकावट आती है तो हम सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि वही रुकावट हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उस पौधे की तरह अगर हम भी हार मान ले तो शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम समझ जाएं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने पहले अपनी जड़ों को मजबूत किया और जब समय आया तो वही ताकत उसे बाहर निकालने में काम आई। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी संघर्ष का समय असल में तैयारी का समय होता है। जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे तब शायद हम अंदर ही अंदर मजबूत हो रहे होते हैं। और जब जिंदगी का तूफान आता है तब वही लोग टिक पाते हैं जिन्होंने मुश्किलों में खुद को मजबूत बनाया होता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई रुकावट है तो घबराइए मत, उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की मेहनत और संघर्ष ही आपको कल मजबूत बना दे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।